सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। जी जी नमस्ते। तो भजन कोई एक ले सकते हैं। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, जो गंवाने के काबिल नहीं है। तेरी हर सांस अनमोल मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। देश ईश्वर की अद्भुत माया, तेरी खातिर ये सब कुछ बनाया। ऐसे दाता को तूने भुलाया, जो बुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, जो गंवाने के काबिल नहीं है। वो जो पशुओं से सेवा कराते, मरने के बाद वह काम आते। तेरा जिस्म तो मर कर भी काम आने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, जो गंवाने के काबिल नहीं है। अब न संभला तो रोना पड़ेगा, ये नर्तन फिर ना मिलेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, जो बताने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, जो गंवाने के काबिल नहीं है। तेरी हर सांस अनमोल मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी समय देने के लिए। सभी को सादर नमस्ते। जी और कोई भजन गाना चाहते हो। हरेश भाई या तो नीलंज बहन। पदं तदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरागमं दिवीव चक्षुरागमम् रामनाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सारे ब्रह्मांड का, सारे ब्रह्मांड का जीवन आधार रे, प्रभु तेरा ओम नाम सहारा है। तू है सुखों का दाता, तू ही भव सागर त्राता। तू है सुखों का दाता, तू ही भव सागर त्राता। भक्तों को पार लगाता, भक्तों को पार लगाता, मन को उजियारा रे,
प्रभु ओम नाम सबका सहारा है, जग को रचाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, जग को रचाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, दुखड़े मिटाने वाला, दुखड़े मिटाने वाला, सखा हमारा रे। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, कण कण में तू है समाया, तेरी है सब में छाया, कण कण में तू है समाया, तेरी है सब में छाया, किसी ने न भेद पाया, किसी ने न भेद पाया, कैसा ये न रे। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, सुख में संसार बनाया, वेदों का ज्ञान कराया, सुख में संसार बनाया, वेदों का ज्ञान कराया, तेरे ही द्वार में, तेरे ही द्वार में प्रीतम प्रभु आया रे। तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, सारे ब्रह्मांड का, सारे ब्रह्मांड का जीवन आधार रे। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा। धन्यवाद। हाँ जी, और आज के हमारे वक्ता है आचार्य शैलेंद्र जी, वो प्रारंभ करें अपना वक्तव्य। आचार्य शैलेंद्र। आपो हिष्टा मयो भुवस्ता ना ऊर्जे दधातनम् महेरणाय चक्षुषे महेरणाय चक्षुषे यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते नः उशतीरिवा मातरः तस्माऽरं गमामो यस्याशयाय जिन्वथा आपो जनयथा च नः। ॐ आपः शिवः शिवतमः शान्तः शान्तमास्तासु ते गृण्वन्तु भेषजम्। उपस्थित भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, पूजिया मंदरिया, सभी मातृशक्ति, बड़ा सुंदर भजनों का चयन और आप सब लोगों ने भक्ति भाव से भजनों का श्रवण किए हैं। माता जी का और बाद में महेश भाई, हरीश भाई, हरीश भाई ने बड़े सुंदर ढंग से भजन प्रस्तुत किए। सबका बड़ा हृदय से आभार, धन्यवाद। और हम सब लोग पुनः संस्कार विधि के उसी श्रृंखला में प्रवेश कर रहे हैं। विवाह संस्कार चल रहा था और विवाह संस्कार के वो जो वरदक्षिणा का, जिसको लौकिक भाषा में फेरे कहते हैं, जो प्रचलित है, वह प्रकरण पूर्व किए थे और आज सप्तपदी है। एक लोक में बात बहुत
प्रसिद्ध प्रदक्षिणा अलग है और सप्तपदी अलग है। ये भ्रम कहां से उत्पन्न हुआ कि प्रदक्षिणा को सप्त फेरे से 7 फेरे से जोड़ दिया और जो सप्तपदी है, जो प्रतिज्ञाएं हैं, उसको निकाल दिया। और ये मत पौराणिकों में भी 7 वचन से चलते हैं कि भैया विवाह में 7 वचन निभाना होगा, और लोग भावनात्मक करके इसको परोसते भी हैं। तो ये विचारणीय था कि जो वैदिक प्रतिज्ञाएं हैं वो 3 वचनों से प्रारंभ होती हैं, तो जो प्रदक्षिणा है वो 3 वचन के जैसा है, वहां से प्रारंभ है। जब वो 3 मंत्रों के सीक्वेंस में और प्रदक्षिणा का मंत्र को लेकर के 3 प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाती हैं, तत्पश्चात जो वो लाजा बचा रहता है और जो उसके भाई या माता जो भी सहयोग में खड़े हैं वर और वधू को देते हैं, जिससे आहुति दिलाई जाती है, शेष बचा हुआ वो वर और वधू के अंजलि में डाल देते हैं और उससे आहुति देते हैं, भगाए स्वाहा। वो एक ही बार आया है। पिछली बार वो शंकर भाई जी ने जो इलाहाबाद के हैं वो प्रश्न भी किए थे इस पर, तो हमने कहा था कि वो जो अंतिम हम लोग देते हैं और भगाए स्वाहा, वो एक बार आया है। वो प्रदक्षिणा के सीक्वेंस, प्रदक्षिणा के क्रम में नहीं आया है वो मंत्र। अब हम सब लोग यहाँ 2 आहुतियां निश्चित हैं। एक तो भगाए स्वाहा, प्रजापते स्वाहा। तो भगाए स्वाहा से प्रदीप्त जो अग्नि है उस पर लाजा होम दिया जाता है, और प्रजापति से घृत की आहुति दी जाती है। और ये विवाह में पूर्ण आहुति नहीं दी जाती, पूर्ण आहुति नहीं की जाती। विवाह में पूर्ण आहुति नहीं की जाती है, ये पौराणिक मान्यता भी है। और स्वामी जी ने भी संस्कार विधि में पूर्ण आहुति के लिए कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। क्योंकि जो वो अग्नि, जिस अग्नि है ना, वो अग्नि साथ साथ जाता है और उसी अग्नि से उसको, उसी अग्नि पर पुनः अग्निहोत्र प्रारंभ होता है। उसके और गहन विधि हो सकती और गहन चिंतन मनन हो सकता है उस पर, वो एक अलग पक्ष है। अब यहीं पर एक प्रक्रिया होता है केस निमोचन का। जो कन्या के केस बंधे हुए थे, वो केस बंधे हुए केसों को वर खोलता है और प्रत्वा मुंचामी, प्रत्वा मुंचामी, अब मैं आपको छुड़ाता हूं। वरुणस्य पासात, जिन नियमों से आप बंधी हुई थी, अर्थात ब्रह्मचारिणी के रूप में, कन्या के रूप में, या एक कुंवारी कन्या के रूप में, जो एक नियम से बंधी हुई थी आप, पिता के कुल में रहते हुए पिता के कुल के नियमों से बंधी हुई थी, तो यहां पर उन नियमों से मैं आपको छुड़ाता हूं, वर बोलता है। प्रत्वा मुंचामी वरुणस्य एन त्वा बंधनात् सवितासु सेवा, ऋतस्य एनो सुकृतस्य लोके अरिष्टाम त्वा सह पत्या दधामि। अब मैं आपके साथ पति बनकर के साथ चलने के लिए तैयार हूं, आपका पति बनकर के आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। कहा? सुकृतस्य लोके इष्टाम, आप इस लोक में अपनी शुभ कामनाओं के साथ शुभ कार्यों के लिए, शुभ कार्यों के लिए चलने के लिए। ऋतस्य एनो, सुख दुख
सर्दी गर्मी, इसी प्रकार के जो द्वंद्वात्मक जीवन है, उन द्वंद्वात्मक जीवन के पथ पर हम दोनों साथ साथ चलने के लिए युक्त हुए हैं, नियुक्त हुए हैं। ये मूल बात इस मंत्र में था जो केस विमोचन के पीछे है। ये तो प्रतीक है कि वर जो है वो कन्या के केस का विमोचन करता है। हम लोग एक शब्द देखते हैं यहां पर, तो केस विमोचन एक विद्वान ने नाम दिया इस विधि का, लेकिन एक केस लोचन का नाम सुना होगा। जो जैन मतावलंबी हैं, जैन मत को मानते हैं, तो वहां केस छेदन नहीं होता, केस कर्तन नहीं होता, केस लोचन होता है। और वो एक एक बाल को पकड़ पकड़ के निकाला जाता है। उनकी अपनी पद्धति होगी, उसके पीछे अपना विचार होगा, उसके पीछे अपना एक सिद्धांत भी हो सकता है। लेकिन यहां पर क्या विचार है कि मनुष्य के बाल से, ये जो हमारे बाल हैं, बाल केवल एक शारीरिक सौंदर्यता के रूप में केवल उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि बाल आपके शरीर के स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। बाल आपके विचार का प्रतिनिधित्व करता है। बाल केवल ऐसा नहीं, ब्रह्मचारियों को भी हम बताते रहते हैं कि व्यक्ति के हेयर स्टाइल को देख करके, व्यक्ति के बाल को देख करके, व्यक्ति के श्रृंगार को देख करके आप व्यक्ति के विषय में बहुत कुछ देखते हैं। उसके विचार, जैसा उसका विचार जुड़ता है, बाल के साथ वैसा व्यवहार रखता है। आप अभी देखिए मुनि जी के बाल, आपकी आयु लगभग 70 के आसपास, 65 से तो ऊपर ही है, 67 तो हुई, 71 71 हो गया है। लेकिन 2013 में आप 14 में रिटायर हुए हैं, तो ठीक है, 71-70 के आसपास आप पहुंच गए। तो अब वो विचार क्या है, वो बताता है कि आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हुए लोग हैं। उनके वस्त्र के, उनकी भाषा के, उनके विचार, उनके व्यवहार सब दिख जाते हैं। लेकिन अभी वही कोई बॉलीवुड से जुड़ा होगा, उसके केस कर्तन को देखिए, हेयर स्टाइल को देखिए, वहां अब नाम तो किसी का लेना उचित नहीं है, लेकिन जितने भी बॉलीवुड से जुड़े होंगे उनके जीवन में वो अपने तरीके से रखता है सब। अच्छा, अब जो इनको आदर्श मानता है वो हमारे बच्चे, युवा सब उसी प्रकार के बाल, सौंदर्य, हेयर स्टाइल रखता है और उसी के पद चिन्हों पर चलता है, क्योंकि वो अब राम को, कृष्ण को, या जो क्रांतिकारी हुए हैं, या योद्धा हुए हैं, या जो प्रेरक, इनको आदर्श नहीं मानता। शिवाजी उसके लिए आदर्श नहीं है, राम कृष्ण इनके लिए, स्वामी दयानंद इनके लिए आदर्श नहीं है। ये कितने भी महापुरुष भारत के गिना जाए, उसके लिए ये सब, क्योंकि उसकी इच्छाओं के, उसकी प्रवृत्तियों के, उसके स्वभाव के, उसके संस्कार के अनुकूल ये महापुरुष नहीं बैठते, उसकी शिक्षाओं के अनुकूल, उसकी विचारधारा के अनुकूल नहीं बैठते। बैठता कौन है? तो बॉलीवुड। अच्छा, ये होता क्यों है? जितने बड़े स्कूल वाले हैं, जितने बड़े स्कूल वाले हैं, वो अपनी संस्थान में बॉलीवुड के स्टार को, जैसे स्टार है, जो खिलाड़ी हैं, बहुत कम बुलाते हैं, लेकिन स्टार को बुलाते हैं, नाचने गाने वाले को बुलाते हैं। हमारे बच्चों के लिए स्कूलों में ये बॉलीवुड का कोई हीरोइन, बॉलीवुड का कोई महिला, बॉलीवुड का कोई पुरुष आकर के उसको प्रेरित करेगा, तो उससे हमारा बच्चा क्या सीखेगा? उसके जैसा ही बनना सीखेगा, उसके जैसी ही प्रवृत्ति आएगी। तो ये बड़े बड़े स्कूलों में, अच्छे अच्छे स्कूलों में ऐसा होता है। तो ये कोई कहे कि वस्त्र, केस केवल एक शरीर का स्वाभाविक प्राकृतिक चीजें हैं, नहीं नहीं नहीं,
वो चिन्ह आपके बहुत सी चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जानने वाले वो लोग सब लोग जान जाते हैं। तो कर्म कांड के बीच में इस विवाह के संस्कार में पति बड़े पवित्र विचार से केस का विमोचन करता है और कहता है कि अब आप गृहस्थ में आ रही हैं, अब खुले विचारों वाले बने। केस को खोल लेंगे सब। कैसे खुले विचार? अभी तक जहां आप जन्मी हैं, जिस कुल में, उसी कुल के लोगों को आप अपना मान रही हैं। वही माता पिता ही आपके माता पिता हैं। वहीं के जो सगे संबंधी उसी को केवल आप अपना मान रखी हैं। और यद्यप आपके विचार ऐसे ही प्रतिबद्धित हैं, आपने ऐसे ही बना लिया है, और ये कि हमारे जो अपने हैं वही अपने हैं। अब पति के कुल में हम जा रहे हैं तो पति के माता पिता को आप अपना माता पिता स्वीकार नहीं कर रही हैं, पति के भाई को आप भाई नहीं स्वीकार कर रही हैं, उसके सगे संबंधियों को आप अपना सगे संबंधी के रूप में नहीं स्वीकार कर रही हैं, क्योंकि आपके विचार बंधे हुए हैं। और वो विचार जो बंधे हुए हैं वो पिता के कुल से बंधे हुए, पिता के कुल से बंधे हुए। इसलिए यहाँ पर तो केस का विमोचन केवल एक प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन इसके पीछे जो शिक्षा है, जो उपदेश है, जो संस्कार है, वो ये है कि आप अब खुले विचार होकर के मेरे कुल को हृदय से स्वीकार करें, विचारों में उसको बिठाएं। अब इतना ऊंचा देखे, इतना ऊंचा भाव। अब आगे की जो पद्धति है, जब एक बात है, देखिए सबका वीडियो यदि बंद हो जाएगा तो मैं समझूंगा मेरी आवाज उधर नहीं जा रही है। तो आप लोग भी यदि मेरी आवाज जा रही है, वहां तक पहुंच रही है आप सब लोगों तक, क्योंकि सबका वीडियो बंद होते चला जाता है, बचता हूं मैं अकेला। धीरे धीरे तो अब वही बात है, जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा? तो यही बात है, मैं अकेला ही नाचूंगा यहाँ, तो मैं यही सोचूंगा मुझे कौन देखने वाला है। तो जब कन्या के विचार खुल गए तो वो कह रहा है कि अब चलो चलते हैं, कुछ और प्रतिज्ञाएं कर लेते हैं, गृहस्थ को चलाना है और गृहस्थ के धर्म में आना है। तो कन्या भी पूछती है चलो कौन से विचार और हैं जो हम लोगों को साथ साथ निभाना है? तो कह रहा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे आचार्य को पता है, वो बताएंगे आपको। तब यहाँ पर यह है कि ओम ईशे एक पदी भव। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? तो विवाह संस्कार में ये जो 7 पद हैं, जो विचार हैं, भैया मैं ये कहता हूं कि ये 7 बातें आप में मिले, ये क्वालिटी है, ये कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई संख्या नहीं है। यदि ये चीजें मिलती हैं तो आप समझो कि आपका विवाह है, और ये चीजें नहीं मिलती तो एक पैरामीटर बना लेना कि आपका विवाह नहीं, निर्वाह हो रहा है। निर्वाह को क्या कहेंगे वो आप जानिए, जिसको आजकल कहते हैं भैया बस एडजस्टमेंट करके चल रहा हूं, कुछ से बस ऐसी है। तो इसी प्रकार से ये बातें मतलब होती हैं। तो निर्वाह में और विवाह में बहुत अंतर है। निर्वाह जैसे तैसे किया जाता है और विवाह बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, बड़े कठिन से कठिन कार्यों को बड़े सहजता से पति पत्नी उसको वाहन कर लेते हैं और पता नहीं चलता। तो वो तो विवाह है, सुख दुख को भोग लेते हैं। सुख आने पर दोनों में कोई अहंकार नहीं होता और दुख आने में दोनों कहीं विचलित नहीं होते।
तब करने की बात आती है दोनों तब कर लेते हैं। दोनों को यात्रा, जो विवाह की जो यात्रा है, वो दोनों कठिन यात्रा को सहज और सरल बना करके चलते हैं। तो वो तो विवाह है और उसका ये पैरामीटर है कि देखो भाई, अब हमारे जो विचार होंगे, जो प्राप्ति के स्थान होंगे, तो ईशे एक पदी भव। अब ईशे कहते हैं ऐश्वर्य को, ध्यान दीजिएगा। हम लोग अब ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए चलें। प्राप्ति के संदर्भ में हमारी 3 बातें याद करनी चाहिए। अप्राप्ति की प्राप्ति करना। यदि पत्नी को लगता है कि हमारे पति के पास अमुक चीजें नहीं है, तो डिमांड नहीं, तुरंत आप डिमांड करें नहीं, बल्कि देखें कि पति के पास, मेरे पति के पास क्या नहीं है, तो दोनों आप मिलिए और उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करिए। मान लिया जाए आपको धन चाहिए, मान लिया जाए आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, मान लिया जाए आपको अच्छा अपना घर चाहिए, और पति के पास घर है लेकिन गाड़ी नहीं है, अथवा कोई सामान छोटा ऐसे वस्तु, सांसारिक वस्तु जो आपकी इच्छा है और वो नहीं है, तब यहां है कि आप तुरंत रिक्वायरमेंट, मतलब मांग, डिमांड ना करें। दोनों प्राप्ति करने के लिए पुरुषार्थ करें, और दोनों प्राप्ति करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, इसको पहला कदम करते हैं अप्राप्ति की प्राप्ति करना। और दूसरा अब यह है कि जो प्राप्त है उसका संरक्षण करना, जो प्राप्त है उसका संरक्षण करना। कहीं भोग के लिए, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, इंद्रियों की तृप्ति के लिए, कहीं विलासिता के लिए बाप दादे से सुरक्षित जो संपदा है उसको कहीं आप मिटा ना दें। बाप दादे से प्राप्त जो उनके संपदा, उनके वैभव, उनके संस्कार, उनकी शिक्षा कहीं आप मिटा ना दें। अपनी इंद्रियों के सुख के लिए लोग बहुत युगों से आया हुआ चीजों को लोग बेचने में थोड़ा भी वो नहीं करते कि ये हमारी पैतृक संपत्ति है। आप अपनी संपत्ति बनाइए, बेचिए, खरीदिए, और जब भी आपको, एक बात विषय से हटकर बोल रहा हूं, कि जब भी आपको अपनी पैतृक संपत्ति का जमीन खरीद फरोख्त करना हो, बेचना हो, तो किसके हाथ में दे रहे हैं ये संभाल, ये चीजें संभाल करके करनी चाहिए। वरना आप अपने भाई को दे दीजिए, चलता है, और अपने ब्लड रिलेशन में कोई है दे दीजिए, अथवा उस पर कोई ऐसे विद्यालय, संस्थान, गुरुकुल आदि चलाइए जिससे आपके सामाजिक उन्नति होवे, आपके समाज की उन्नति होवे, राष्ट्र की उन्नति होवे, अपनी प्रभुता की उन्नति होवे। लोग क्या करता है, अब कभी अपने मत से मतांतर लोगों को बेच देता है, अन्य लोगों को बेच देता है। ईसाई मिशनरियों से थोड़ा पैसा पाया ज्यादा, वहां बेच देगा। इस्लाम से थोड़ा ज्यादा पैसा पाया किसी मुसलमान, उसको बेच देगा। और कल उसी बाप दादे की जमीन पर गाय कट रही है, उसी पर गाय के मांस परोसे जा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। उसी पर गाय के मांस वो लोग खाने के लिए भी बस है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो प्राप्त है, और हम अपने पुरखों से, अपने पूर्वजों से जो प्राप्त है, उसका संरक्षण भी हमारे लिए प्राथमिक होना चाहिए। ये मतलब ऋषि तो सूत्रात्मक देते हैं, जीवन जीने का व्यापक विस्तार होता है, तो छोटा मोटा नहीं होता, बहुत विस्तार होता है, उसका व्यापकता बड़ी, उसका विचार बड़े व्यापक होते हैं। उसको हमें धीरे धीरे विचारों में उसकी व्यापकता लानी होती है।
ऐश्वर्य की प्राप्ति का मतलब केवल मासिक वेतन प्राप्त करना नहीं है, मासिक सेवा राशि प्राप्त करना मात्र नहीं है। ऐश्वर्य की प्राप्ति प्राकृतिक संपदाएं, पूर्वजों के द्वारा दी गई संपदाएं, ये सब ऐश्वर्य है और इसके संरक्षण का कर्तव्य है। अब तीसरी बात देखिएगा, अप्राप्ति की प्राप्ति जो प्राप्त है उसका संरक्षण, और तीसरी बात महत्वपूर्ण यह है जिसको संरक्षण है उसका संवर्धन कर देना, संवर्धन करना, वंश का संवर्धन करना, संपदाओं का संवर्धन करना, शिक्षाओं का संवर्धन करना, अपनी संस्कृति का संवर्धन करना। याद रखिएगा, केवल ये केवल एक ऐसा है जिसने, हिंदू जाति है जिसने अपनी जाति का संवर्धन नहीं किया, अपनी संस्कृति का संवर्धन नहीं किया, इसको व्यापक स्तर नहीं दिया, इसको फैलाया नहीं बहुत दूर तक। जिसने सहज स्वीकार किया नहीं किया तो नहीं किया, और परिणाम ये हुआ कि ये जो विचारधारा हमारे यहाँ दृढ़ हो गई, वो हमें जो है वो संक्षिप्त करने में, छोटा करने में बहुत बड़ा योगदान हुआ। आज हिंदू पूरा समेटता हुआ चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि हमने जो अपनी संस्कृति है उसका संवर्धन नहीं किया, विस्तार नहीं किया, इसलिए वो संस्कृति समेटती हुई हमारी चली गई, इस भूखंड समेटता हुआ चला गया। क्योंकि पहले राजा महाराजा अपने राज्य का विस्तार करते थे। हमारी नीतियों में विस्तारवादी होना चाहिए, हमारी नीतियों में हमारा संवर्धन होना चाहिए, लेकिन क्या ये संवर्धन की जो क्रांति है, संवर्धन की जो विचारधारा है, जब लोग उन्मुख हो जाते हैं, आत्मुख हो जाते हैं, तो समेटते हुए अपने आप को चले जाते हैं और वहीं पर अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी शिक्षाएं, अपनी परंपराएं, लोग उसको हे दृष्टि से देखते हैं। फिर वही सब बातें, हमारी ही बातें, षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं और लोग, शत्रु उस पर हावी होना शुरू हो जाता है। आज हमारी संस्कृति के, हमारे देश के, हमारी सभ्यता के वो कोई छोटे मोटे शत्रु और नहीं है जो इस षड्यंत्र का शिकार हो रहा हो। एक ताजी बात बता दूं, सुनने में आया कि अमेरिका का कोई नेता ये बोल रहा है कि भारत रूस से तेल इसलिए ले रहा है कि वहां उसका लाभ ब्राह्मणों को मिल रहा है। ना इस बात में कोई सिर पैर है, बिना सिर पैर की बात कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि इनको तोड़ा कैसे जाए, समाज में, इनके समाज में विद्रोह कैसे पैदा किया जाए, और सबल लोगों के प्रति जो छोटे लोग हैं अथवा जो निर्बल लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनको उकसाया कैसे जाए और उकसा करके आपस में घृणा कैसे पैदा किया जाए और देश को कमजोर कैसे किया जाए। देश जब कमजोर होगा तो उनकी चालाकियां चलेंगी। ये तो फेल हो गया कि जनता, भारत की जनता इस समय जागरूक है और वो समझ गई, लोगों तक गलत मैसेज नहीं। लेकिन यही मैसेज बंगाल में फैलाया, आज बांग्लादेश में हुआ, यही मैसेज बांग्लादेश में, वहां से ऐसे समेटते चले गए। तो हमारी नीतियों में कहने का मतलब है, वो परिवार हो, वंश हो, गांव हो, राष्ट्र हो, समाज हो, सब स्तर पर तीन बातें जरूर होनी चाहिए और वो जिंदा होने का प्रमाण है। अप्राप्ति की प्राप्ति, जो प्राप्त है उसका संरक्षण, और जो संरक्षित है उसका विस्तार, यही ऐश्वर्य है। ये सर्वत्र ये सूत्र लागू होता है। तो यह है ईशे एक पदी भव। हम ऐश्वर्य के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें। ओम ऊर्जे द्विपदी भव। बहुत महत्वपूर्ण दूसरा भी है। अब दूसरा पद कदम बढ़ाते हुए ऊर्जे का अर्थ होता है बल। देखिए, या तो हम सब लोगों ने सुना है, हम सब लोग जानते हैं
वीर भोग्या वसुंधरा। जो वीर है वही इस धरती का भोग करेगा। अब विचार करें, हमारा देश वर्तमान समय में गणतंत्र का राज्य, प्रजा राज्य है, प्रजा राज्य है। और जब प्रजा का राज है तो जैसी प्रजा होगी वैसा राजा होगा, अथवा राजा को लुभाने के लिए प्रजा होगी। और जिनकी संख्या अधिक होगी, जिनकी संख्या अधिक होगी वही राज्य करेंगे। तो आप तो धीरे धीरे वैसे समेट जाएंगे यदि यही व्यवस्था लागू रहेगा। और फिर जब उनकी व्यवस्था हो जाएगी उस दिन यह सब बदल देंगे। हम सब लोग एक बात पर देखिए, विवाह है, प्रकरण से अलग नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या है कि नीतियां जब बात होती हैं, जब बात बल की होती है, तो ये प्रकरण उठ जाता है कि बल हमारा केवल घर की रक्षा करे, बल केवल हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करे, बल से केवल समाज की रक्षा करे, और बल जब बढ़ता है तो राष्ट्र की रक्षा होवे। तो यह सब राष्ट्र की रक्षा होवे कैसे? वो बल, आज के समाज में बल का जो परिभाषा है वो बदल गया। आज जहां पर शारीरिक बल है वहां पर संख्या बल भी है। पहले संख्या बल पर कोई बात नहीं होती थी ज्यादा, ज्ञान बल पर, सत्य के बल पर, उचित के बल पर उचित अनुचित का निर्णय होता था, धर्म धर्म का निर्णय होता था। आज जिधर संख्या ज्यादा है वो काम करवा लो, चाहे वो सत्य हो, असत्य हो, उचित हो, अनुचित हो, कोई बात नहीं चलता। संविधान पूरा बदलवा लो जिसकी संख्या। संविधान का एक नीति है कि भाई जिधर प्रजा अधिक कहे वो बात मान ली जाए। बस संविधान कल बदल उठे, आपके पास संख्या बल हो। तो ये जो बल की कामना है, पहले तो छोटी इकाई है, आप शारीरिक बल, शारीरिक ऊर्जा, मानसिक बल, आत्मिक बल, इसको बढ़ाएं। फिर पारिवारिक, उसको बढ़ाएं, सामाजिक, उसको बढ़ाएं, और धीरे धीरे हमारा राष्ट्र बलवान बने। यह मूल उद्देश्य है। राष्ट्र बलवान होता है जब राष्ट्र सुरक्षित होता है, तब सारी सभ्यता, सब संस्कृति, सब चीजें सुरक्षित होती हैं। आगे रायस पोषाय त्रिपदी भव, जो तीसरे कदम पर है, तीसरा पद है, वो देखिए धन के लिए है। धन, धन क्या है? राय, राय का अर्थ ही है धन। इसके धन तो यह मान लीजिए जिससे धन्यता प्राप्त होता है वो धन है, जिसको पा करके आप धन्य हो जाइए वो धन है। जिसको पा करके व्यक्ति धन्य होता है, भैया आज मुझे पुत्र की प्राप्ति हुआ, मैं धन्य हो गया, ऐसा लोग बोलते हैं। आज मुझे अमुक उपदेश मिला, उनका उपदेश सुन करके मैं धन्य हो गया। मेरे द्वार मेरे गुरु आए, मैं अपने गुरु को पा करके धन्य हो गया। अब ये धन्यता क्या है कि यह सब भी वैभव है, धन है। मैं योग्य सुयोग्य सास और ससुर को पाकर के धन्य हो गई, यदि ये बधू बोलती है तो ये उसकी सबसे बड़ी संपदा है, संपत्ति है। लक्ष्य की प्राप्ति में जो साधन है वो सब धन है, तो इसलिए उसको साधन कहते हैं। जो साथ निभाए वही तो साधन है। साधन क्या है? जो धन साथ निभाए,
जो धन साथ निभाए वो धन है, और जो धन साथ ना निभाए वो निर्धन है। सरल। अभाव और कुभाव की बात ही नहीं है। जो अन्न आपका साथ निभा रहा है तो आप सान्न है, और जो अन्न आप खा ही नहीं सकते, डॉक्टर मना कर दिया है, अब उस अन्न से क्या है, निरान्न है। डायबिटीज हो जाता है, डॉक्टर कहता है भाई अब आप चावल मत खाइए। डायबिटीज हो गया तो भाई अब मीठा आप कम कर दो, मीठा मत खाओ, डॉक्टर मना कर देता है। मीठे फल मत खाओ। अब आप क्या हो गए, डॉक्टर मना किया अब ये नहीं खाना है। तो ऐसे ये तो रोक लगा दिया, प्रतिबद्ध कर दिया, होते हुए भी अब आप नहीं खा सकते। आपके पास धन है होते हुए भी उसका उपभोग नहीं कर सकते। तो कहने का अभिप्राय है, जो लक्ष्य की प्राप्ति कराता है, जो जीवन के साथ साथ चलता है, वो साधन है, वही साधन है, नहीं तो फिर निर्धनता ही है। तो रायस पोषाय, साथ साथ चलने के लिए धन की आवश्यकता है, गृहस्थ को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, और विविध प्रकार के सब विविध प्रकार के धनों की आवश्यकता होती है एक गृहस्थ को चलाने के लिए। तो कहा फिर ठीक है, तो क्या ये अनैतिक मार्ग पर चला जा सकता, चल करके पाया जा सकता है, या इसका कोई नीति नियम है? तो हम शास्त्रों में क्या कुछ बातें ऐसे शर्त के साथ कह दी जाती हैं जिसको बड़ा समझना होता है। मंत्र बोले कि सुनना चाहिए, तो कैसा सुनना चाहिए? तो एक ही बात में कहा भाई कुछ नहीं, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। ये जो कान है वो भद्र सुने। क्या सुने, कैसे सुने, कब ना सुने, कितना सुने, ये सब मनुष्य अपना विचार करता रहे, किसको सुने किसको ना सुने। लेकिन एक शर्त कह दिया, जो सुने वो भद्र सुने। ऐसे ही धन के संबंध में और धन की सूक्ष्मता के संबंध में अगला पद कर दिया है कि कहीं आप धन के अर्जन के प्रलोभन में कहीं पति और पत्नी दोनों, वर और वधू कहीं अनैतिक मार्ग पर ना चले, अधर्म के मार्ग पर चल करके धन को संग्रह ना कर ले। तब कहा मयो भवाय, ये सब होना चाहिए। लेकिन जो मयो भवाय है वो मंगल के लिए है, सुख मिले। इसको साधारण भाषा में समझने की कोशिश करिए। कभी कभी हम सब मनुष्यों को बड़ी भ्रांति होती है। हम जानते हैं कि अनैतिक मार्ग पर चल करके व्यक्ति को देखते हैं, इसके पास तो गाड़ी हो गया, घोड़ा हो गया, बड़े बड़े पैसे वाला हो गया ये, और ये देख करके भ्रांति होता है कि क्यों नहीं हम इस मार्ग पर चल करके, और हम क्यों नहीं कमा सकते, जब अलग अलग लोग ऐसा करता है। एक आरटीओ ऑफिसर होता है, आरटीओ का वेतन जो होता है वो वही 40-50 हजार जैसे सरकार देती है सबको, वैसे ही देता है। लेकिन 2-4 साल 5 साल के पास उसके पास करोड़ों रुपए हो जाते हैं, रोड पर खड़े होकर के, और बस शुरू हो जाता है वसूलना, लूटना। तो एक का उदाहरण नहीं है, बहुत सारे भारतवर्ष में ऐसा ये सब व्यापक भ्रष्टाचार, व्यापक रूप से। अब हमें देख करके लगता है कि देखो कितने साधन इसके पास आ गए, देखो इसके पास तो सब कुछ हो गया। यह ठीक है। तो जो अनैतिक और असत्य के मार्ग पर चलता है, थोड़ी भ्रांति हो सकती है कि वो बहुत ज्यादा सुखी हो सकता है। ये मेरी भ्रांति है। और जो सत्य के मार्ग पर, नैतिक के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चल रहा है, उसको देख करके लगता है कि व्यक्ति दुखी है, संघर्ष कर रहा है। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी इसके पास फीस, कॉपी, कलम, किताब
और सब चीजों को, माता पिता दवा के लिए भी संघर्ष कर रहा है, यह व्यक्ति दुखी है। अब सोइए नहीं, हम जग रहे हैं तो आप भी जगिए। आप विद्यार्थियों को भी हम कहते हैं, जो विद्यार्थी दीवार का टेक लेकर के पढ़ता है वो सो ही जाता है। स्कूल में बच्चे जो पीछे से टेक लेकर के बैठा, वो गया 2-4 मिनट का लेक्चर में, फिर उसके बाद उसको कुछ नहीं करनी, निद्रा रानी आ जाती है और सिर पे सवार हो जाती है। और मैं एक बात और बताऊं, एक बात और बोलता चलूं कि प्रायः हम लोग क्या है कि विटामिन B12 की कमी रहती है, आलस प्रमाद अधिक होना, और प्रायः लोगों को हम देखते हैं कि जो सत्संग ये सब रहते हैं, तो विटामिन B12 की कमी जो है वो हम लोग, क्योंकि मांसाहारी तो है नहीं, बहुत ज्यादा शुद्ध दूध और घी भी नहीं मिलता, क्योंकि शुद्ध दूध, घी और ये मक्खन, मलाई, पनीर सब शुद्ध रूप से मिलेगा, गाय पाली मिलेगा, और यदि खाएंगे तब तो तरोताजा और बढ़िया स्फूर्ति रहेगी। अब ये भी नहीं मिलता है, तो हमें हर प्रकार के दाल को भिगो करके उबाल करके खाना चाहिए, इससे सुस्ती दूर होती है, निद्रा, तंद्रा, आलस और प्रमाद दूर होता है। और ये जो शाकाहारी लोग होते हैं, प्रायः उन लोगों में ये विषय नहीं है, इसी विषय में जोड़ दिया, इस विषय में, क्योंकि हम देखते हैं कक्षाओं में, किसी भी कक्षा में, चाहे वो विवेकानंद जी का हो, चाहे वो स्वामी विश्वनाथ जी का हो, चाहे किसी का भी हो, सब कक्षाओं में लोग जो है वो बंद करके और उसके बाद मौज कर पाए। वो विद्यार्थी, वही पीछे विद्यार्थी दीवार पर टेक लेंगे, तो एक तो ये है कि सच में उसको सुस्ती आ जाती है, वो एनर्जी जो होना चाहिए वो शरीर में, उनके दिमाग में एनर्जी नहीं रहती। तो अब क्या करें, सुनने की इच्छा भी है, प्रबल इच्छा भी रहती है, बैठने की भी, उपस्थिति लगाने की प्रबल इच्छा रहती है। हमारे भोजन में ऐसा कुछ करें कि विटामिन बी, और वो हमारे जैसे सोयाबीन है, चना है, ये सारी चीजें हैं, इनमें मिलता है, मूंग है, इसको भिगो करके और थोड़ा जरूर खाएं, रोज 50 ग्राम जरूर खाने का। और जिसको नहीं, कच्चा नहीं अच्छा लगता है तो उबाल करके खाए, पर खाए थोड़ा थोड़ा ले, तो उससे हमें एनर्जी अच्छी मिलती है, विटामिन और सारे के सारे मिल जाते हैं जो चाहिए, प्रोटीन वगैरह मिल जाता है उतना। अब मुख्य बातें जहां पर हम आ रहे थे कि किसी को साधन संपन्न देख करके आप, हमें ये भ्रांति हो जाता है कि ये व्यक्ति सुखी होगा, और किसी के साधन से अभाव को देखते हुए हमें भ्रांति हो जाता है ये व्यक्ति दुखी है। देख लीजिएगा, यदि व्यक्ति सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर है, तो परिणाम उसका अच्छा होगा, ये बात कहीं भी रखिएगा, उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। और जो व्यक्ति असत्य के मार्ग पर, अधर्म के मार्ग पर है, उसका परिणाम बहुत दुखदायी होता है। इसलिए कभी हमें भ्रांति नहीं होनी चाहिए। और यह सूत्र है कि जो हम ये मयो भवाय चतुष्पदी भव कह रहे हैं, ये सीधा सीधा 7 कदमों पर आकर के चौथे पर ये उपदेश दिया जा रहा है, चौथे पद पर, बीचों बीच में 3 आगे उपदेश दे दिया, इसके बाद 3 आगे उपदेश देगा, लेकिन मध्य में कह रहा है, जहां पर बिल्कुल तराजू की तरह, कांटे की तरह रखना है, वो ये कि आपके चरणों में, आपके पग में मंगल होना चाहिए, आपके कार्यों से, आपके जीवन से मंगल निकलना चाहिए, स्वयं मंगल में रहें और आपको जो मिले उसका भी मंगल हो जाए। मतलब ऐसा जीवन हो, इतना ठोस जीवन। अब तो ये जो मयो भवाय है, ये मयो भवाय चतुष्पदी भव, उसको यही कहते हैं, हम मंगलमय की कामना करते हैं। इच्छा, कैसी इच्छा? शुभ इच्छा, धर्म को छोड़कर नहीं, सत्य को छोड़कर नहीं, संस्कार को छोड़कर नहीं, शिक्षा को छोड़कर के नहीं, कभी भी ऐसा मत करिएगा। ये शिक्षा, संस्कार, धर्म, सत्य को अपनाते हुए जो आपसे बन पड़े, उसी मार्ग पर आप धन को अर्जन करिए, उसी मार्ग पर आप अपने बल को संवर्धन करिए,
उसी मार्ग पर अपने ऐश्वर्य की प्राप्ति करी। फिर आगे है कि यही सत्याचरण, यही धर्म निष्ठा, यही सत्यनिष्ठा की भावना से, यही उत्तम संस्कार से आप प्रजाभ्या पंचपदी भवा, जो राष्ट्र को, समाज को और अपने वंश को सबसे उत्तम कोई चीज दे रहे हैं वो वंश देते हैं, संतान। हमारे पास में इस राष्ट्र को देने के लिए जब हम गृहस्थ में प्रवेश करते हैं तो वो हमारे आने वाली पीढ़ी, हम संतान कैसा दे करके जा रहे हैं महाराज। हम ये आंख पर पट्टी बांध करके अंधे हो जाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि अंधे जैसे धृतराष्ट्र को दुर्योधन मिलता है, धृतराष्ट्र को दुर्योधन मिलता है। जो लोग पुत्र के मोह में, वासना के मोह में अथवा वासना के पट्टी में बंधा हुआ जो व्यक्ति संतान उत्पन्न करता है तो वो राष्ट्र को अच्छा संतान नहीं दे सकता, अपने वंश को ही अच्छा संतान नहीं दे सकता। क्या है कि संतान का निर्माण वो तो पीढ़ियों से चलता है। साइंस भी इस बात को धीरे धीरे प्रूफ कर रहा है कि जो डीएनए हमारे में आता है उसमें जो हमारा मन है, चित्त जो हमारा है, हमारे चित्त में जो कोशिकाएं हैं और उसमें जो डीएनए है, वो डीएनए में जो ज्ञान है वो कई पीढ़ियों से होता हुआ आता है, कई पीढ़ियों से। और संस्कार जो होता है ना, संस्कार बच्चा जब गर्भ में आता है तो वो अपना एक जन्म का लेके नहीं आता, अपना एक जन्म का संस्कार लेके नहीं आता। तो जब इस प्रकार से इतना समाधि लगा लगा करके ऋषियों ने देखा, समाधि लगा लगा करके जन्म जन्मांतर की बातों को सिद्ध किया, समाधि लगा लगा करके आपको बताया ऋषियों ने कि भैया संतान केवल एक प्रजनन मात्र पशुओं जैसा नहीं है, संतान मनुष्यों के संतान के पीछे विवेक का कार्य है, संतान के पीछे तप का बल है, संतान के पीछे संस्कार और शिक्षा का बल है। तो ये जो है वो यही है कि धर्म के मार्ग पर ही चल करके अच्छे संतान उत्पन्न कर सकते। अब वो इतिहास में बहुत सारा ऐसा हुआ, उत्तम संतान ऋतुभ्यास। अच्छा, पैदा होने के बाद जब बढ़ता है तो ये हर पिता की इच्छा होती है हमारा बच्चा राम जैसा बने, हर पिता की इच्छा होती है। अब पिता चाहे शराबी हो, चाहे जुआरी हो, चाहे अब जो भी जितने भी दुर्गुण दुर्व्यसन उसके अंदर हो, लेकिन उसकी इच्छा तो होती है कि पुत्र हमारा अच्छा बने, हम नहीं अच्छा बन पाए तो क्या। पर यह संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि संस्कार यदि बहुत अच्छे लोगों का आ गया तब तो ठीक है, पिछले जन्म को लेकर के संस्कार उसके अच्छे डीएनए से आ गया तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन यद्यप आपका संस्कार आया, आपकी शिक्षा आया, सब चीजें आपकी आ रही हैं, तो वहां ये कामना, यहाँ ये इच्छा रखना बिल्कुल निष्फल है। वो बालू से आप सोचिए हम तेल निकालेंगे, रेत से तेल निकालेंगे तो ये आश्चर्य संभव है, ये संभव नहीं है। वैसे ही संतान केवल एक माता पिता के प्रजनन का वो नहीं है, संतान एक विशेष अवस्था का नाम है, एक विशेष तप का नाम है। संतान बनने की प्रक्रिया दादा से प्रारंभ होती है और पोते में निकलती है। 3 पीढ़ियां लग जाती हैं संतान के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने। इसलिए इस शास्त्र में जो ये बात कहा कि मयो भवाय चतुष्पदी भव, ये बिल्कुल कांटे की तरह बीच में रखा।
मैं हुआ प्रजाभ्या पंचपदी भव। अब दो बातें आती हैं, बहुत प्रमुख हैं, इमोशनल हैं, भावनात्मक हैं कि ऋतुभ्या षटपदी भव। मैं आपको, ऋतु माने सुख दुख में, हर परिस्थिति में हम दोनों लोग साथ साथ रहेंगे। और जो अंतिम पद है कि जो पति और पत्नी का स्थान है वो सख, ये साख्य भाव है, सखे सप्तपदी भव, साख्य भाव में। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, किसी का स्थान ऊंचा नीचा नहीं है, साख्य भाव। दोनों वंदनीय हैं एक दूसरे के लिए, दोनों एक दूसरे के लिए सम्माननीय हैं, दोनों एक दूसरे के लिए आदरणीय हैं। जितना आदर पत्नी पति की करे उतना ही पति को भी अपनी पत्नी का आदर करे। दोनों सम्माननीय हैं, दोनों आदरणीय हैं, दोनों पूजनीय हैं, दोनों का स्थान सम्मान का स्थान है और दोनों संतान के उत्पन्न करने में दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। और एक बात और बता दूं, भारतीय संविधान में पिता के नाम से पुत्र जाना जाता है, लेकिन हमारे यद्यप देखने जाएंगे तो आप कौंतीय बोले जाते हैं, माता के नाम से पुत्र जाने जाते थे, सुमित्रा नंदन के नाम से, कैकेयी नंदन के नाम से, इनके नाम से जाने जाते थे। और ऐसे बहुत सारे आपको नाम मिलेंगे, वैदेही के नाम से जाने जाएंगे। तो बहुत सी चीजें, माता पिता दोनों का स्थान बराबर होता था और आने वाले संतान पिता को जोड़ते हैं तो पिता और माता दोनों के नाम से वो जाने जाते थे और दोनों का आदर और सम्मान था वैदिक काल। तो इसलिए ये कोई कहे कि वैदिक काल में स्त्रियों का कोई महत्व नहीं था, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। सबसे झूठ बात फैलाई गई अपनी हिंदू संस्कृति के प्रति, अपनी भारतीय सभ्यता के प्रति, वैदिक शास्त्रों के प्रति सबसे झूठ बात ये फैलाई गई कि वहां स्त्रियों का, तुलसीदास ऐसा लिखा, फलाने धिमाके ने ऐसा लिखा हो। ये सब झूठी बातें हैं। विवाह पद्धति उठा करके देखे, अंतिम षटपदी का ये सूत्र देखे, उसको मिलेगा कि दोनों का समान आदर सम्मान सब जनक है। समय हो गया है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सब लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना और आगे नहीं बढ़ सका, चलिए षटपदी भी पूरा हो गया है और केस विमोचन के 2 प्रकरण पूरे हुए हैं और आगे के प्रकरण पुनः ले लेंगे। जैसा धन्यवाद। ओम सब धन्यवाद आपका। तो शांति पाठ हरेश भाई आप करा लीजिए शांति पाठ। ओम जो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको वैदिक अभिवादन। धन्यवाद। हाँ जी, औरों को भी प्रेरणा दीजिए, यहाँ कक्षा में उपस्थित रहे, टिके रहे। आज बहुत कम है क्या? आज कोई पर्व है क्या? इसमें कोई जुड़ने नहीं चाहता है। असल में इसी समय कई क्लास होती रोज है। संख्या कितनी रहती है? इतना ही रहती है? नहीं, कुछ हरीश ज्यादा भाई? होती है। ज्यादा होता है, आज कम है। आज बहुत कम है, लगभग कल कितनी? 20-25 20-30 तो होते ही है। अच्छा अच्छा। ठीक है, चलिए सभी को सादर नमस्ते। और ये तो आचार्य जी सही कहते हैं कि सबका कैमरा जो है ऑन होना चाहिए। हाँ हाँ वास्तव हाँ। में जो बोलता है उसको बड़ा खराब लगता है, लेकिन हमारे साथी तो इतनी देर बैठ नहीं सकते हैं, तो लेट जाते हैं, कमर दर्द क्या करें। हाँ जो बैठ सकता है वो बैठे। चलिए सभी को सादर नमस्ते।